एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं यूजीसी नेट का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। यहां पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की किस प्रकार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, जो एक्सप्लेनेशन ऑर्डिनल अप्रोच के बेस के आधार पे दिया गया उसमें। ठीक है, देखिए ये जो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा? आरजीडी, एलन एंड जेआर हिक्स के द्वारा। ठीक है, इसको कौन एक्सप्लेन किए हैं? आरजीडी, एलन एंड जेआर हिक्स ने एक्सप्लेन किया था ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, किसके थ्रू किया था? उन्होंने यूज किया था इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का। किसका यूज किया था? इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का। इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सवाल है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा, है ना। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या होता है जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है? ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास दो गुड्स है एक्स एंड वाई, है ना। हम एक्स का 1 यूनिट और वाई का 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर 1 से 2 कंज्यूम करने लगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कह रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक का कंजम्पशन बढ़ाएं और दूसरा का नहीं घटाएं ना, तो सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं अजम्पशन बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। बट फिलहाल समझिए, फिर से अगर इसका कंजम्पशन बढ़ाएं फिर से ये घट जाएगा, और बढ़ाएं तो और घट जाएगा। ठीक है, लेकिन चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन को ले, चाहे ए ले या बी ले, सी ले, डी ले, हर जगह पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, और इसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। जैसे इधर मान लीजिए एक्स गुड्स एक्स एक्सिस पर है, वाई गुड्स वाई एक्सिस पर है। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इधर ले लिए मान लो 2 4 6 8 10, है ना। कहता है एक्स का 1 गुड, वाई का 10 गुड। ठीक है, इसका यहाँ हो गया 2 पे 6, है ना। 2 पे 6 यहाँ पे हो गया। 3 यूनिट एक्स का तो वाई का भी 3 यहाँ पे हो जाएगा। इसका 1 पे इसका 4। ठीक है, अगर इसको मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जब इंडिफरेंस कर्व देखे तो हम लोग को यहाँ से दो चीजें बेसिकली समझ में आया कि ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और दूसरा होता है ये क्या है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, ये इसका शेप का नेचर है। क्लियर है? अभी आगे और इसमें डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कैसे कॉन्वेक्स कैसे होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इसका अजम्पशन समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कहा गया कि जिस प्रकार से मार्शल ने कहा ना, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर। अरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई एक थप्पड़ कोई मार दे, कितना दुख हुआ क्या मेजर कर सकते हो? या आप कुछ खाना खा लिए तो कितना खुशी मिलेगा क्या मेजर कर सकते हो? नहीं, ये सब इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया जो यूटिलिटी मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो कभी भी मेजर नहीं हो सकता। हाँ, रैंक वाइज उससे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ पहला मैंगो में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा मैंगो जब कंज्यूम किए सेटिस्फैक्शन हमें उससे कम मिला। ठीक है, तो रैंक वाइज अरेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। मतलब फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं यूटिलिटी को। जबकि मार्शल ने क्या कहा था? सीधा नंबर में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4, है ना।
इन्होंने कहा नहीं, यूटिलिटी को रैंक वाइज अरेंज करते हैं, ये कभी भी मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है, पहला जम्पशन क्लियर है। दूसरा जम कहता है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर क्या है? रेशनल है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, कोई भी कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होगा सोच समझ के वो खर्च करेगा, सोच समझ के वो कंजम्पशन करेगा, है ना, वहीं कंजम्पशन नहीं कर देगा। क्लियर? दैट मीन्स इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है जो अपने सेटिस्फैक्शन को विद द गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तीसरा है इट इज बेस्ड ऑन वीक ऑर्डर। देखिए वीक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहां अगर कॉम्बिनेशन हम बनाए तो ये कॉम्बिनेशन ABCD है ना, तो कंज्यूमर को हर पॉइंट पर तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, तो क्या कोई कंज्यूमर कह सकता है कि हम नहीं पॉइंट A पर ही रहेंगे, नहीं B पर रहेंगे, C पर, D पर, अरे जो मिल जाए इस समय में कहीं पर भी वो रह सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपके लाइफ में आपको बोला तो वो क्या करना है, तुम कहीं बोलो हमको बैंकिंग करना है, SSC करना है, रेलवे करना है, कभी UPSC, कभी BPSC, कभी नेट, कभी JPSC, अगर आप ऐसा कर रहे हो लाइफ में दैट मीन्स आपका मोटिव है खाली जॉब लेना, मतलब आपको एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी मेंटालिटी क्या कहता है, बहुत ही वीक मेंटालिटी का है। क्यों? क्योंकि आप प्री डिटरमाइंड नहीं हो, है ना, कहीं पर भी आप रह सकते हो। तो इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व के केस में क्या है, किसी एक पॉइंट पर ही कंज्यूमर नहीं कह रहा कि हमको यहीं टिके रहना है, यही हमको बेहतर दे रहा है, कहीं पर भी एक इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट हो सकता है। क्लियर? दैट इज ये वीक ऑर्डर पे बेस्ड है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं कि हमको A पसंद आ गया तो हमको A ही चाहिए, या B पसंद आ गया हमको B ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये वीक ऑर्डर पे बेस्ड है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव पैटर्न पे बेस्ड है। ट्रांजिटिव पैटर्न का मतलब है कि अगर A ग्रेटर देन B है, अगर एक बंडल A है जो B से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और बंडल B जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन C से दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, A विल ऑलवेज गिव ग्रेटर मोर सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू C। ठीक है, C से वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, कौन? A। क्लियर है? ये कहलाता है आपका ट्रांजिटिव पैटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है ना कंज्यूमर प्रेफर्ड वाइज अरेंज कर सकता है गुड्स को, रैंक वाइज अरेंज कर सकता है, कंज्यूमर को पता होता है कि वो किसे प्रेफर करेगा, किसे प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कंज्यूमर जो है ना हमेशा ज्यादा को पसंद करता है, मीन्स कंज्यूमर विल ऑलवेज गो फॉर मोर कंपेयर टू लेस। लेस की ओर नहीं चाहेगा, वो मोर की ओर जाएगा। मान लीजिए उसके पास कुछ बंडल अवेलेबल है, x का 3 यूनिट, y का 2, फिर मान लीजिए x का 4 यूनिट, y का 3, x का 2, y का भी 2, है ना, इस तरह का 3 तरह का बंडल अवेलेबल है। अगर तीनों ही अवेलेबल है उसके लिए तीनों में कोई भी ले सकता है, तो हमेशा वो इसको लेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को मोर ज्यादा पसंद है कंपेयर टू लेस, है ना, यही है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, क्लियर है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस शॉर्ट में सिंपली बोल सकते हैं मोर विल बी प्रेफर्ड, है ना, मोर को हमेशा प्रेफर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये अजम्पशन हुए। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना। इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब सवाल है इसके प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो देखिए जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, है ना, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्यों होगा भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होगा क्योंकि अगर सीधी सी बात है एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने कहा है कंज्यूमर जो होता है मोर को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि मोर जो होगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब सीधी सी बात है कॉम्बिनेशन ए देखिए हमारा क्या दिखा रहा है, 1 और 10 दिखा रहा है ना। अगर बी की ओर वो क्या किया, 2 बढ़ा दिया, x का 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, y का भी 10 रहने दिया। ठीक है, तो किसको प्रेफर ज्यादा देगा? बी को प्रेफर ज्यादा देगा, चूंकि मोनोटोनिक प्रेफर पे बेस्ड है ना ये मॉडल। ठीक है, इसको प्रेफर ज्यादा देगा, मतलब बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है ए से,
लेकिन इंडिफरेंस क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, एक का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे कंजम्पशन घटाएगा, ठीक है। मींस एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। अगर इस प्रकार का इन्वर्स रिलेशन बने तो हमेशा क्या होगा, जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हमारा बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्लियर हो गया। दूसरा है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, है ना। अब सवाल है कॉन्वेक्स क्यों होता है भाई, कॉन्वेक्स इसलिए होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। एक प्रिंसिपल है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली फॉल करता है, कंटिन्यूसली डिमिनिश करता है, ठीक है। सवाल है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप सम अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी सो दैट इट कैन ऑब्टेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। मतलब वह रेट जिस पर कंज्यूमर रेडी है वाई का कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि एक्स का एक्स्ट्रा यूनिट को वो कंज्यूम कर सके, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एमआरएस ले लें, ये है एमआरएस, है ना। तो डेल्टा वाई यहाँ तो कुछ नहीं, जब यहाँ से यहाँ एक यूनिट बढ़ाएं कितना सेक्रीफाइस के 4, तो 4:1 होगा। डिवाइड को इसको रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को, है ना। फिर यहाँ से यहाँ गया कितना सेक्रीफाइस किया, 3:1। फिर यहाँ से यहाँ कितना सेक्रीफाइस किया, 2:1, ठीक है। तो देखिए जो सेक्रीफाइस का जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है, ठीक है। तो डिमिनिशिंग होने के कारण ही इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। क्लियर। देखिए ध्यान से, पॉइंट ए पर है कंज्यूमर पहले, ठीक है, जहां एक्स का 1 यूनिट वाई का 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब पॉइंट बी पर आया तो क्या हो रहा है, एक्स का इतना यूनिट बढ़ाया तो वाई का इतना घटाया, ठीक है। यही एरिया हमारा एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर बी से सी पे गया तो क्या हुआ, अब यहां से यहां एक्स का इतना बढ़ा तो वाई का इतना घटा, 1 यूनिट एक्स का बढ़ा वाई का इतना घटा, ठीक है। ये हमारा हो गया एमआरएस। क्लियर। फिर क्या होता है, यहां से यहां गया तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो शेडेड रीजन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है ना। यही है डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण ही ये कॉन्वेक्स बनता है। अगर ये कांस्टेंट रहे, अगर एमआरएस कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। क्लियर। और अगर एमआरएस इंक्रीजिंग रहे तो कनकेव बन जाएगा, है ना। बट यहाँ पे अजम्पशन यह हमारा क्या है कि एमआरएस जो है वो डिमिनिश करेगा। क्यों डिमिनिश करेगा भाई, वाई एमआरएस डिमिनिशेस, क्योंकि जैसे जैसे किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं ना तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का जो रेट होता है वो घटता है। क्यों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द कंजम्पशन डेराइव्ड फ्रॉम दोज यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये पढ़ा था मैंने पिछले क्लास में, किसमें, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। तो जैसे से कंजम्पशन एक्स का बढ़ाएंगे ना तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा। तो मेंटेन करने के लिए जो वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस का रेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम कम कर देंगे। क्लियर। तो ये रीजन के कारण क्या होता है, एमआरएस ये डिमिनिश होता है, डिमिनिश करता है। और डिमिनिशिंग एमआरएस होने के कारण इसका स्लोप कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। इसका मतलब एमआरएस ही वो रीजन है जिस कारण इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बन रहा है। तो क्या एमआरएस को बोल सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा वो डिसाइड कौन कर रहा है, एमआरएस डिसाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए एमआरएस को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, ठीक है। और इसे ही हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। क्लियर। एमआरएस को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, या भी रेशियो ऑफ किसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे,
इसका मैथमेटिकली जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो मैं इसका डेरिवेशन पढ़ाऊंगा कि एमआरएस जो हमारा ये कैसे होता है, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे उस समय देखा जाएगा। क्लियर? अभी फिलहाल थ्योरेटिकल पढ़ना, बस इतना याद रखिए एमआरएस जो है इसके डिमिनिशिंग होने के कारण इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि कॉन्वेक्स इसके कारण बना इसीलिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी एमआरएस को ही कहते हैं। एमआरएस बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है या फिर एमयू एक्स बाय एमयू वाई होता है, ठीक है। ये था दूसरा इसका प्रॉपर्टी, किसका? इंडिफरेंस कर्व का। क्लियर? नाउ अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर आप लिखते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैक करके लिखते चलिएगा, ठीक है, या फिर दोबारा वीडियो देख के लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए देयर आर सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। क्लियर? इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या हुआ? अ सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व्स। क्लियर? इसमें जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर, है ना, कंपेयर टू लेस, ठीक है। तो अगर ये सेट दिया हुआ हो जो अवेलेबल हो कंज्यूमर के लिए तो वो हमेशा सबसे ऊपर वाला को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर इंडिफरेंस मैप हमारे पास है तो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो उतना हायर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा कमोडिटी को दिखाता है जितना ही ऊपर होता है। क्लियर? नाउ इसको हम लोग वैसे एक और तरीका समझ सकते हैं, देख लीजिए। अगर एक लाइन बना दे, अगर इस इंडिफरेंस कर्व की बात करें, यहाँ पे x का इतना y का इतना है, यहाँ पे देखें तो x का इतना हो गया, y का इतना यूनिट दिखा रहा है वो, इस पर देखो x इतना y इतना दिखा रहा है। सबसे ज्यादा कमोडिटी कौन दिखा रहा है? ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा था ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर नॉट लेस, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास अवेलेबल हो तीनों तो हम लोग हमेशा सबसे ऊपर वाले को प्रेफर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी था किसका? इंडिफरेंस मैप, तीसरा प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दिस इज IC1, दिस इज IC2। क्लियर है? देखिए क्या होता है, अगर मान लो ये कट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है ना, रॉन्ग है ये, हाँ, क्यों नहीं हो सकता समझिए। यहां पर देखिए ये हाइयर है या लोअर है, अभी क्या पढ़े, जो हाइयर रहेगा हाइयर सेटिस्फैक्शन देगा। अब यहाँ काट रहा है, अब बोलता नहीं इक्वल दे रहे हैं, अब यहाँ कह रहा है कि भाई हम नीचे आ गए तो हम लोअर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, जबकि शुरुआत में डेफिनेशन पढ़े थे एक इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक जैसा सेटिस्फैक्शन देगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन हमेशा। तो अगर ये हाइयर है ना इससे तो हमेशा वो हाइयर ही रहेगा, अगर ये लोअर तो हमेशा वो लोअर ही रहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो यहां बोले ये 5 है ये 3 है, क्योंकि 5 ऊपर है 3 नीचे है तो 3 कम हुआ। अब यहां हम कह रहे हैं 5 बराबर 3 है, कैसे होगा भाई? अब यहां कहते नहीं 5 लेस देन 3 है, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होगा, कॉन्वेक्स होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा हायर सेटिस्फैक्शन देगा, टू इंडिफरेंस कर्व विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो डाउनवर्ड होगा मतलब कि अपवर्ड नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, वर्टिकल नहीं हो सकता है, ये अंडरस्टूड चीजें हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स होगा मतलब ये कनकेव नहीं हो सकता है, क्लियर, वो अंडरस्टूड है ना। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, क्या है? अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, क्या हो? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हो तो इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो, जैसे स्लाइस हो और माजा, ठीक है। मान लेते कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है टेस्ट में, लेकिन मान लेते एकदम टेस्ट में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप 1 बोतल माजा पीते हो, 10 बोतल स्लाइस पीते हो, आपका तब पेट भरता है, ठीक है। सेम क्वांटिटी, सेम साइज, सेम टेस्ट, क्लियर। अब मान लो हम 2 कंजम्पशन करने लगे माजा का, तो स्लाइस का 9 करेंगे, क्या दिक्कत है ना, तभी पेट भर जाएगा। 3 कर रहे तो उसका 8 करेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो 1 घटाएंगे। हर जगह पे देखो चेंजेस जो है कांस्टेंट है कि नहीं, 1 1 से ही जा रहा है ना, कांस्टेंट रेट
मतलब एमआरएस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अभी मैंने बताया था ना, अगर एमआरएस डिमिनिशिंग होता है तो ये कॉन्वेक्स होता है इंडिफरेंस का, कांस्टेंट होगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। तो दूसरा केस क्या है, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व हमारा इस प्रकार से होगा, एल शेप का इंडिफरेंस कर्व होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आज का वीडियो आपका यहीं तक, इसका एक और पार्ट बनेगा और उस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बजट लाइन के बारे में, है ना, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं यूजिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे इन योर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।